कल सुबह 10 बजे तक का वक्त देते हैं। एसआईटी गठित कीजिए, जांच कराइए और साथ ही साथ यह सुनिश्चित कीजिए कि एसआईटी का नेतृत्व कोई आईजी रैंक का अधिकारी करे और जो बाकी के 2 सदस्य हों वो भी एसपी रैंक के ऊपर के अधिकारी हों। अब ये किस मामले में हुआ? तो जवाब है कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर विजय शाह को बहुत कुछ कहा है और दो टुक शब्दों में उनकी माफी को खारिज कर दिया है, मगरमच्छ के आंसू करार दिया है। सारी बातें जरा विस्तार से करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुद्दा पे मुलाकात 5 दिन बाद होगी। खबर की तरफ चलते हैं और आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह साहब पहुंचे तो क्या हुआ। आखिरकार आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने किस तरीके से विजय शाह के पसीने छुड़ा दिए। आखिरकार कैसे जस्टिस सूर्यकांत की एक एक टिप्पणी सिर्फ विजय शाह को नहीं बल्कि समूची भारतीय जनता पार्टी को एक तमाचे की तरह लग रही होगी। आज यानी कि तारीख 19 मई, बीते दिनों विजय शाह की तरफ से यह कहा गया था, उनकी वकील मखीजा ने यह कहा था कि हमें कुछ और डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, लिहाजा आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त पे बीआर गवई की बेंच सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कह दिया कि आपको वक्त देते हैं, 19 मई को अगली सुनवाई होगी। आज की तारीख आई, 19 मई की तारीख आई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत ने सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह को सीधे तौर पर यह कहा कि आपकी माफी कहां है, आपकी माफी क्या है, आपकी माफी कैसी है। हम इस माफी को खारिज करते हैं क्योंकि कई बार लोग कार्यवाही से बचने के लिए इसी तरीके के घड़ियाली आंसू बहाते हैं। मगरमच्छ के आंसू दिखावटी होते हैं और आपकी माफी भी दिखावटी है। और यदि आपको माफी मांगनी ही थी तो भला आपको रोका किसने था? आप पहले ही माफी मांग लेते। और जब बात माफी की आई तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आगे की है उसको थोड़ा सा और रोक कर कुछ बातें आपको और याद दिला देता हूं। कर्नल सोफिया का अपमान करने से पहले यही महोदय 2013 के साल में शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह का भी अपमान कर चुके थे। उस वक्त भी विजय शाह की यही टिप्पणी थी कि अगर कोई आहत हुआ है तो मैं एक बार नहीं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं, मैं माफी मांगता हूं। कर्नल सोफिया का जब अपमान किया, जब कर्नल सोफिया को इन्होंने आतंकियों की बहन कहा तो उसके बाद भी जब इन्होंने माफी मांगी तो यही कहा था कि मैं एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता हूं। लेकिन जैसे ही इन्हें लगा कि कैमरा बंद हो गया है तो विजय शाह ठहाके लगाने लगे थे। वो ठहाके, उस ठहाके की गूंज इस पूरे देश ने सुनी थी, हमने भी सुनाई थी, आपने भी सुनी होगी। और आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट को उस ठहाके को सुनने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ने विजय शाह को दो टुक शब्दों में कह दिया कि हमें आपकी माफी वफी चाहिए नहीं, आपकी माफी को हम सिरे से खारिज करते हैं। आपको चलिए गिरफ्तार नहीं करेंगे क्योंकि आप मंत्री हैं, आप कहीं भागने वाले तो हैं नहीं और आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी मौजूद हैं। जो कुछ आपने बोला था उसकी वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं। ऐसे में आपके मामले की एसआईटी जांच करेगी और हम एसआईटी गठन करने का निर्देश देते हैं। इसके साथ ही साथ जस्टिस सूर्यकांत ने यह नहीं कहा कि एसआईटी आप इत्मीनान से गठित कीजिए, बल्कि उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को दो टुक शब्दों में कह दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कह दिया कि मध्य प्रदेश की सरकार कल सुबह 10 बजे तक, यानी कि आज सोमवार का दिन है, कल मंगलवार का दिन है, 20 मई की तारीख है, 20 मई की तारीख को सुबह 10 बजे तक हर हाल में
एसआईटी का गठन हो जाना चाहिए। एसआईटी का नेतृत्व आईजी को करना चाहिए और बाकी के 2 सदस्य एसपी या उससे ऊपर के रैंक के होने चाहिए और एसआईटी की इस जांच की निगरानी भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऐसे में एक बात बिल्कुल क्लियर है और वो ये कि विजय शाह को एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, दूसरी तरफ उनकी मुश्किलें अब इतनी बढ़ गई हैं कि विजय शाह जेल जा सकते हैं अपनी इस टिप्पणी की वजह से। लेकिन सवाल यहां से एक आगे का है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अभी तक विजय शाह से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही। जब इस्तीफे की बात होती है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब कभी मीडिया कर्मियों का माइक झटकते नजर आते हैं, कभी ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है, यहां इस्तीफे नहीं होते, तो कभी ये खबर आती है कि आला कमान ने मध्य प्रदेश के संगठन को बड़ी कड़ी फटकार लगाई है इस तरीके के बयान की वजह से। कभी कभी यह भी खबर आती है कि दरअसल अब एक शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं, तमाम विधायकों, तमाम सांसदों को कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाएगी, समझाया जाएगा कि कितना बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है। और इन सब के उलट कभी कभी यह भी खबर आती है कि मध्य प्रदेश का संगठन और मध्य प्रदेश की सरकार सीधे तौर पे कहती है कि इस्तीफे का फैसला हम थोड़ी करते हैं, इस्तीफे का फैसला तो आला कमान करेगा, यानी मोदी जी और शाह साहब करेंगे। तो ऐसे में सवाल यह है कि इस्तीफे का फैसला करेगा कौन? मोदी साहब करेंगे, अमित शाह करेंगे, मोहन यादव करेंगे, कौन करेगा? और अगर फैसला होना ही है इस्तीफे का तो कर लीजिए, इस्तीफा दिला दीजिए, और कितनी भद पिटेगी और कितनी किरकिरी होगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के रुख से आज की तारीख में यह स्पष्ट हो जाता है कि विजय शाह को बड़ा झटका भी लगा, उनकी मुश्किलें भी बढ़ी। देखना दिलचस्प होगा कि कल की तारीख में जो एसआईटी का गठन होगा वो एसआईटी की जांच में क्या होता है, क्योंकि यह मामला तो ओपन और शट केस जैसा है, क्योंकि विजय शाह के जो बयान मध्य प्रदेश की पुलिस खोज नहीं पा रही थी वो बयान इस देश के हर एक नागरिक ने सुन रखा है, क्योंकि वो बयान लगातार सोशल मीडिया पर उस दिन से लेकर अब तक घूमता जा रहा है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिएगा। मुद्दा पर 5 दिन बाद मुलाकात होगी, तब तक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आज के दौर में जब मुक्त आवाजों को बंद कराने का एक चलन चल पड़ा है, ऐसे में जरूरत हो जाती है कि यदि एक माध्यम को बंद किया जाए तो दूसरा माध्यम बना रहे जहां आपसे संवाद किया जा सके। लिहाजा इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।